नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी के ट्रायंगल के प्रॉपर्टी और उस पर कुछ क्वेश्चन। तो देखिए कि त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या बोलेंगे, त्रिभुज के गुण पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं हम लोग ये देखेंगे कि त्रिभुज के गुण प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आता है। एक प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज का कि दो भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरे से बड़ा होता है त्रिभुज में। तो इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चन भी मैं ले आया हूँ। पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी सीखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी सीखते हैं कि ये थ्योरी है क्या। तो थ्योरी में हम लोग हेडिंग डालेंगे। थ्योरी का हेडिंग जो रहेगा हमारा रहेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या रहेगा, डाल लीजिए आप लोग, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज लिख दे रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण क्या होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इस पे हिंदी में लिख दे रहे हैं त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इस चीज़ को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि त्रिभुज के गुण पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लें। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम क्या दे दे रहे हैं, ए बी सी। आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इसका भुजा का सब दे दे रहे हैं नाम, जैसे कि बी के सामने हम लोग बी ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी के सामने कुछ लीजिए। इसको हम ए मान ले रहे हैं और इसको हम सी मान ले रहे हैं। मतलब ए बी का जो ए सी का जो लेंथ होगा वो बी होगा, जो ए बी का लेंथ होगा वो सी होगा, और जो बी सी का लेंथ होगा वो स्मॉल ए होगा। तो आप देखेंगे कि ये एक त्रिभुज बनाया गया है और इसमें हम बता क्या रहे हैं प्रॉपर्टी आपको कि ये त्रिभुज का गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी दो भुजा जोड़िएगा ना तो वो तीसरे से बड़ा होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, ये क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम बोलें कि a प्लस बी ले तो a प्लस बी जो होगा हमेशा बड़ा होगा c से। अगर हम b प्लस सी ले लेंगे तो हमेशा बड़ा होगा a से, और अगर हम c प्लस a ले लेंगे तो हमेशा बड़ा होगा b से। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि कोई भी दो भुजा, हम क्या कहना चाहते हैं, कोई भी दो भुजा जोड़ने पर तीसरे से बड़ा होना चाहिए। और ये सबके साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह जोड़ रहे हैं तो तीसरे से बड़ा हो रहा है, दूसरी जगह जोड़ रहे हैं तो तीसरे से बड़ा नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। हर जगह काम करना चाहिए कि कोई भी दो भुजा जोड़े ना तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। देखिए जैसे ए और बी जोड़ेंगे तो सी से बड़ा होगा। मतलब अगर हम ए और बी को जोड़ेंगे, ये ए क्या है, कोई बोले ए क्या है तो बी सी का लेंथ है, बी क्या है तो ए सी का लेंथ है। तो हम बोले ए और बी को जब हम जोड़ेंगे तो किससे बड़ा आना चाहिए, तो सी से बड़ा आना चाहिए। समझ में आ रहा है, ए और बी को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा आना चाहिए, सी से बड़ा आना चाहिए। अगर कोई बोले बी और सी को जोड़ेंगे तो वो ए से बड़ा आना चाहिए, और अगर हम सी और ए को जोड़ेंगे तो वो बी से बड़ा आना चाहिए। तो यही त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। तो आप प्रॉपर्टी को समझ में आ रहा होगा। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी की कोई भी दो भुजा, आप लिख भी सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजा को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। अब इसी प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं क्या, कि देखिए अगर हम बोले कि a प्लस बी बड़ा है c से, तो अगर हम इसी इक्वेशन से ये लिखें कि a जो होगा वो बड़ा होगा c माइनस बी से। इसका मतलब कैसे, तो हम बोलेंगे ये प्लस का बी उधर जाएगा तो सी के साथ माइनस हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बोले कि बी जो है बड़ा हो जाएगा ए माइनस सी से, और उसी तरह सी जो है वो बड़ा हो जाएगा बी माइनस ए से। इसका मतलब देखिए, हमेशा देखिए माइनस कहने का मतलब अंतर, अंतर समझिएगा। माइनस नहीं समझ के इसको क्या समझेंगे, अंतर। इसका मतलब दो प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ा रहे हैं। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। और एक और क्या बता रहे हैं कि दो भुजाओं के डिफरेंस से, अंतर से हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा। दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा, बड़ा होगा तीसरी भुजा। तो ये दो प्रॉपर्टी है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए, ये अगर आप लिख लिए हैं तो इधर साइड थोड़ा सा हटाते हैं और चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या बताए हैं, धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर हम बोले कि यहाँ हम लोग सीख क्या रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसको हम मान ले रहे हैं 11 सेंटीमीटर, इसको 11 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, ये भुजा को। इसको मान ले रहे हैं हम, कितना मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मान ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर। और अगर हम बोले कि क्या ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं, 11, 6, 4 का कोई त्रिभुज बनेगा, तो हम बोलेंगे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी दो गो भुजा जोड़ने से तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, जब आप 11 और 6 जोड़ेंगे ना, तो 11 और 6 17, तो कहेंगे 17 सर ठीक तो है, 4 से बड़ा है, तो दो भुजा जोड़ने से तीसरा से बड़ा होगा। तो ठीक है, 11 और 6 जोड़ने से 17, 4 से बड़ा है, लेकिन हर दो को जोड़ने पे तीसरा से बड़ा आना चाहिए, एक जगह भी वो फेल नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए 6 और 4 10, तो क्या 11 से ये बड़ा है? तो कहें नहीं सर ये तो छोटा हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी दो गो भुजा जोड़े ना, देखिए 11 और 4 15 हो रहा है, वो 6 से बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या 6 और 4 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है ना। तो 6 या 4 10 हो रहा है, तो दो गो भुजा जोड़े हैं तो 10 हो रहा है, तो पक्का तीसरे भुजा से वो बड़ा होना चाहिए कि नहीं? तो 11 से बड़ा है क्या ये दोनों को 10? तो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो हम कहेंगे ये पक्का क्या होगा, कहेंगे ये त्रिभुज नहीं बनेगा। 11 6 4 का जब आप त्रिभुज चाप लेके ड्रॉ कीजिएगा ना, तो नहीं ड्रॉ हो पाएगा। इसीलिए हम लोग यही चीज़ सीख रहे थे। तो इसमें हम लोग आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है। जैसे कि ये मिटा दे रहे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। देखिए, अगर हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एग्ज़ाम में कैसा आएगा, इसको ऐसे डाल रहे हैं, तो देखिए एग्ज़ाम में ऐसे आता है, लिख देगा कि ये पहले एक रेंज समझिए क्या होता है कि इसको हम ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और इसको हम ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा ये 15 लिया गया, ये 15 सेंटीमीटर लिए, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 12 लिए, वो 15 लिए, और ये अपने मन से नहीं, इसको x ले रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या बोलता है बताइए, x का मान क्या होगा, चाहे x का रेंज क्या होगा। तो थोड़ा समझिए, एक अच्छा ये कोई भी त्रिभुज में लगेगा, ए बी सी कोई भी त्रिभुज होगा तो चलेगा। ये 12 है, ये 15 है, और x का मान, तो यहाँ आपको ना समझना होगा, एक रेंज समझना होगा। इससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं आपके कि रेंज क्या हम बोलना चाहते हैं, कि इस भुजा का रेंज क्या होगा। तो तरीका ये होता है ना कि ये जो x का वैल्यू है ना, वो क्या हो सकता है, तो 12 और 15 के अंतर, मतलब यहाँ देखिए लिख रहे हैं 12 और 15 का अंतर लेने का मतलब है कि 15 और 12 का जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा, 12 और 15 का जो अंतर आएगा उससे x जो है वो बड़ा होगा, और x से जो होगा वो छोटा होगा 12 और 15 के योग से, 12 और 15 के योग से। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 12 में से देखिए ये समझिएगा, ये रेंज है, तो 15 में से 12 जाएगा 3, तो 3 से बड़ा होगा x, और 12 और 15 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 1 और 1 तो 27, 27 से छोटा होगा। तो यही हमारा रेंज आ गया। x का वैल्यू का रेंज जो आया, कैसे, तो कैसे निकलेगा रेंज, कि x का हम कैसे निकालेंगे रेंज। तो तरीका क्या होता है, x जो होगा वो दो जो भुजा दिया होगा उनके अंतर, 12 और 15 का अंतर कितना, तो 3, और 12 और 15 का योग 27, उनके बीच में होता है, 3 और 27 के बीच। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब ये है कि जो ये x का वैल्यू जो दिख रहा है आपको, जो x का वैल्यू आएगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा, यही तो है। क्योंकि देखिए लिखा है x जो है ग्रेटर है 3 से, ये साइन दिख रहा है ग्रेटर का, तो x जो है वो बड़ा है किससे, 3 से, तो 3 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा। इसका मतलब x का मान यहाँ क्या क्या पॉसिबल होगा, कोई आपसे ये पूछ दे कि यहाँ x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान क्या क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे x का मान यहाँ 3 से बड़ा होगा। 3 नहीं लीजिएगा, अगर कोई कहे ना कि सर हम 3 ले लें, नहीं 3 नहीं,
x का मान 3 से बड़ा होगा, 3 लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो लोग 3 लेने का सोच रहे हैं वो 3 कभी मत लीजिएगा। हम बोलेंगे x का जो मान होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 3 से बड़ा होगा। इसका मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। पूर्ण संख्या में लेने रहेगा, वहाँ लिखा रहता है कि पूर्ण संख्या में लीजिएगा, पॉइंट में नहीं, लगातार 4, 5, 6, 7 ये सब हो सकता है। और कहाँ तक, तो कहेंगे वो 27 से छोटा होगा। कहाँ तक होगा, तो कहेंगे ऐसे लेंगे तो ये 27, देखिए 27 से ये x छोटा है, 27 नहीं ले सकते, 27 से छोटा। इसका मतलब हम बोलेंगे 26 तक लास्ट लेंगे। इसका मतलब x का जो मान होगा वो 4, 5, 6, 4 से लेके 26 तक में सब हो सकता है। मतलब x का मान 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, और लगभग कितना तक हो, लगभग नहीं, फिक्स है कि कितना कहाँ तक जाएगा, 26 तक। 27 मत लीजिएगा, 27 से छोटा होगा, मतलब 26 तक ही जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे कि x का मान क्या होगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्योंकि ये प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अगर कोई कहे कि क्यों नहीं आप x का मान 4 रख लिए, अच्छा अगर हम x का मान 4 रख लेंगे तो हम बोल रहे हैं गड़बड़ हो, 4 नहीं, सॉरी 4 तो सही है, 3 क्यों नहीं रख लिए, इसको मिटा दे रहे हैं। हम बोले कि x का मान क्या नहीं, 3 क्यों नहीं रख लिए। अगर x का मान अगर आप 3 रखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि देखिए 12 और 3 15, तो दो भुजा जोड़े हैं तो 12 और 3 15 आया ना। तो दो भुजा अगर आप जोड़े हैं तो वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए, तीसरे के बराबर नहीं। जबकि यहाँ 12 और 3 15, ये 15 के बराबर आ जा रहा है, इसीलिए 3 नहीं ले सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है कि x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कैसे, तो कहेंगे जो मिसिंग रहेगा भुजा, हम लोग कहेंगे जो मिसिंग है, जैसे ये x मिसिंग है तो जो दूगो का पक्का दूगो देवल रहेगा, तो दू भुजा जो दिया रहेगा ना, तो हम कहेंगे वो दोनों के अंतर, वो दोनों का अंतर और उन दोनों के योग के बीच में होता है। इसका मतलब हम कहेंगे x का वैल्यू 3 और 27 के बीच में होगा। मतलब 3 और 27 नहीं लेंगे, लेकिन 3 और 27 के बीच लेंगे, मतलब 4, 5, 6 ऐसे 26 तक लेंगे। तो इस चीज़ को नोट कीजिए, हम लोग अब पढ़ेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए जैसे इसके बेस्ट पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो रेंज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन निकालते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ प्रैक्टिस सेट का भी रहता है, कुछ एग्ज़ाम का भी रहता है, मिला के हम लोग पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको देना चाहते हैं। तो आप यहीं पे देखिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये आपको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोला करे, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 8। देखिए अपने मन से आप बना लीजिएगा, कहिएगा कि एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, और ये त्रिभुज का कह रहा है दो भुजा जो है वो 3, 8 है। तो आप अपने मन से किसी को भी 3 और किसी को भी 8 मान सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या मानेंगे। मान लीजिए कि हम मानते हैं कि इसको 3 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है, और इसको क्या मान लिए 8 सेंटीमीटर। दो को कोई को मान सकते हैं, किसी को 3 किसी को 8 मान सकते हैं इन तीनों भुजा में से, ये फिक्स नहीं है कि कौन मानेंगे। और कह रहा है तीसरी भुजा की लंबाई है, तो जो बच गया उसकी लंबाई कितना बोल रहा है, x सेंटीमीटर बोल रहा है। तो कह रहा है x सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो अभी हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे थे हम लोग कि जो x का जो तीसरा भुजा मिसिंग होगा वो x का मान जो होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो दो गो भुजा देवल रहता है ना उसके अंतर से बड़ा होता है। तो 8 और 3 का अंतर 5 होगा, तो बोलेंगे x का जो मान होगा वो 5 से बड़ा होगा, वो 5 से क्या होगा, बड़ा होगा, और इनके योग से छोटा। तो 8 और 3 का योग कितना होता है, 11। इसका मतलब 11 से ये छोटा होगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा कि x का मान 5 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। 5 से बड़ा होगा और 11 से छोटा, ये कौन से ऑप्शन में है, बी में। मतलब आप कह सकते थे कि x का मान क्या क्या हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे 5 से बड़ा होगा और 11 से छोटा। इसका मतलब ये 6 पूर्ण संख्या में लिख रहे हैं, 6, 7, 8, 9 और 10 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 5 और 11 नहीं होगा, 5 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। इसका मतलब 5 और 11 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं मांग रहा कि x का मान क्या क्या पॉसिबल है, आपको मांग रहा है रेंज। रेंज क्या होगा, तो कहेंगे x का मान 5 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और सब नोट्स बनाते जाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो फिर आपको एक ही चीज़ बार बार आप पढ़ेंगे, नोट्स बना रहेगा तो आपको मदद मिलेगा। जहाँ आपको दिक्कत आएगा फिर वीडियो देखिए दोबारा से, आपको चीज़ों को सीखते चलिए, लेकिन नोट्स बनाते चलिए, अच्छा रहेगा। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स का मान बताना है और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक्स का मान बताना है और क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन पे ही हम आपको सिखा दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे तो ये तो आसान है। क्या आसान है कि x का मान क्या होगा, तो हमारा जो x का जो रेंज आएगा, हम जानते हैं कि जो हमारा x होता है वो क्या होगा। तो हम लिख रहे हैं कि ये जो x का वैल्यू आएगा वो 17 और 18 का अंतर। अच्छा बताइए 17 और 18 का, सॉरी 17 और 8 है, 18 नहीं 8 है। 17 और 8 का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितना होगा, तो हम कहेंगे 17 और 8 का अंतर 9 होगा। 9 होगा कि नहीं, तो हम बोलेंगे जो x का वैल्यू होगा वो 9 से तो बड़ा होगा। 9 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन किससे छोटा होगा, तो 17 और 8 के योग से। तो 17 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 25 नहीं हो जाएगा, तो कहेंगे ये x का वैल्यू 25 से छोटा होगा। 17 और 8 कितना होता है, 25 होता है। तो कहेंगे अभी हमने पढ़ा था कि जो x का वैल्यू होगा वो जो द्विभुजा दिया रहता है उसका अंतर से बड़ा होता है और योग से छोटा। इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू होगा वो ये रेंज आ गया, लेकिन आपको ऑप्शन में तो रेंज नहीं दिया है, भुजा दिया है, अगर x का मान। तो कहेंगे x का मान क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि 9 से बड़ा। 9 से बड़ा होने का मतलब है ये 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, और ऐसे ही करते करते 25 से छोटा लेना है। तो 25 से छोटा लीजिएगा, 25 नहीं ले सकते, 25 से तो बोलेंगे 10, 11, 12 करते करते लास्ट कहाँ तक ले सकते हैं हम, 24 से। इसका मतलब x का मान 10 से लेके 24 तक में कुछ भी हो सकता है। 10 से लेके 24 तक में कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता है कि ऑप्शन में पक्का इनमें से कोई एक ही देगा, मतलब वो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब में से 24 तक में से कुछ भी हो जाएगा। मतलब x का मान 9 से बड़ा होगा और 25 से छोटा। इसका मतलब x का मान 9 और 25 के बीच में लाई करेगा, और लाई करने निर्भर करेगा, तो इन दोनों के बीच में यही सब चीज़ें होंगी। तो अब ऑप्शन में आपको देखना होगा, ऑप्शन में क्या देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन इनका रेंज में आ रहा है। तो x का मान तो बोलेंगे 7, तो कहेंगे 7 तो नहीं होगा। क्यों नहीं हो, अच्छा ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, ये 7 नहीं होगा क्योंकि x का मान 9 से बड़ा है, मतलब 10, 11, 12 ऐसा करके 24 तक, तो 7 नहीं होगा। 5 तो कहेंगे ये भी नहीं होगा। 5 होगा तो कहेंगे नहीं होगा। अच्छा 9 भी तो नहीं होगा, कहेंगे 9 भी नहीं होगा। क्यों 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 से बड़ा हो सकता है, 9 नहीं, 9 से बड़ा। तो हम कहेंगे ये कौन सा ऑप्शन होगा, 13। तो ये काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है कि x का मान क्या होगा, तो कहेंगे 13 हो सकता है, क्योंकि 13 देखिए 10, 11, 12, 13, 14 सब हो सकता है ना, तो 13 हो सकता है, लेकिन 7, 5, 9 नहीं होगा। तो इसको कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, आपको अच्छा लग रहा होगा ना, खूब अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी मेहनत करके हम लोग कंटेंट तैयार करते हैं आपको सिखाने के लिए कि कैसे कंप्लीट नॉलेज दिया जाए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर कोई बोले कि यहाँ x का मान, अच्छा यहाँ x का मान बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या होगा। अच्छा 16 और 23 का डिफरेंस कितना होगा, तो 4 और 3 7। तो कहेंगे जो x का मान होगा वो 7 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, तो 16 और 23 जोड़िए तो 6 और 3 9, और 2 और 1 3, 39 से छोटा। इसका मतलब x का मान 7 से बड़ा होगा और 39 से छोटा होगा। तो x का मान एक्चुअल होगा क्या क्या, होगा क्या क्या बोलेंगे, तो x का मान क्या क्या हो सकता है, तो बोलेंगे x का मान 7 से बड़ा, मतलब 8, 9, 10 ये सब हो सकता है। और कहाँ तक ऐसे जाएगा, तो हम बोलेंगे ये जो चीज़ें 39 से छोटा, मतलब आप लास्ट 38 तक ही जाएंगे, 38 तक ही जाएंगे। मतलब x का मान 8, 9, 10, 11 ये 38 तक जाएगा, 39 और 7 नहीं ले सकते हैं। तो कह रहा है कौन सा इसका मान होगा, तो आप बताइए क्या 41 होगा, तो कहेंगे नहीं 41 तो नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो 38 तक लास्ट जाएगा, उससे ऊपर नहीं। अच्छा 40, तो कहेंगे नहीं। उसके बाद हम बोलेंगे 39, तो कहेंगे ये भी 39 भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 35, क्योंकि 35 इसके रेंज में आएगा। 8, 9, 10 से लेके 38 तक में बीच में 35 आएगा। तो हम ऑप्शन मेथड से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसको देख लीजिए आप। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए
अगला थोड़ा सा बदल रहा है, इसमें कह रहा है x का मान कौन नहीं होगा, x का मान कौन नहीं होगा। तो देखिए अगर हम लोग जो प्रॉपर्टी पर हैं उसी पे देखेंगे तो जो x का मान होगा वो 20 और 30 का अंतर कितना है 10, तो कहेंगे 10 से तो बड़ा होगा सर। और किससे छोटा होगा जी, तो कहेंगे 20 और 30 मतलब 50 से छोटा। इसका मतलब x का मान क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे x का जो मान होगा वो क्या होगा, तो 10 से बड़ा मतलब 11, 12, 13, 14 ये सब ले सकते हैं। और कहाँ तक जाएगा, तो 50 से छोटा। तो 50 से छोटा कहने का मतलब ये है कि 50 से छोटा लीजिएगा तो 50 से छोटा क्या आएगा, तो 50 नहीं ले सकते, तो 50 से छोटा 49 तक। तो x का मान इसी में से कोई होगा, x का मान इसी में से कोई होगा, होगा कि नहीं, 11, 12, 13 और 49। मतलब हम 10 और 50 नहीं ले सकते, 10 और 50 के बीच में सब हो सकता है। तो इसको ऑप्शन मेथड से चुनते हैं। तो सबसे पहले चुनिए 14 होगा, तो कहेंगे 14 ही। अच्छा x का मान कौन नहीं होगा, तो 14 तो हो सकता है, 14 तो हो सकता है ना मान, क्योंकि ये 14 जो है 11 और 49 के बीच में आ रहा है। देखिए तो 14 हो सकता है, लेकिन मांग तो रहा है कौन नहीं होगा, तो जो हो सकता है उसका। अच्छा 55, तो कहेंगे 55 नहीं होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 55 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम बोल रहा था x का मान कौन नहीं होगा, तो जो 11, 12, 13 ये सब हो सकता है, 49, 55 तो नहीं होगा ना, लास्ट 49 तक ही x का वैल्यू जाएगा, 55 नहीं होगा। अच्छा कोई कहेगा 40 नहीं चेक किए, देखिए 40 तो हो जाए, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कौन मान नहीं होगा, तो 40 तो हो जाएगा ना, 49 तक जाएगा तो 40 हो जाता, तो कौन नहीं होगा बोला, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा, 55 नहीं होगा। देखिए पिछला x का मान क्या होगा नहीं बोला है, क्या नहीं होगा बोला है, तो x का मान क्या नहीं होगा, तो 55 नहीं होगा, क्योंकि 49 तक ही लास्ट जाएगा, 55 नहीं जाएगा, तो आंसर बी होगा। तो कर लिए इसको, नेक्स्ट चलें, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझ रहे होंगे कि क्या प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए यही क्वेश्चन को देखिए, x का मान क्या, तो देखिए 20 और 6 का क्या नहीं होगा इसमें, 20 और 6 का जो अंतर आएगा वो 14 आएगा, तो कहेंगे जो x का मान होगा वो 14 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, तो 20 और 6 26 से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि x का मान क्या क्या हो सकता है, तो 14 और 26 के बीच वाला लेना होगा, 14 26 नहीं, तो 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, ऐसे ही करते करते लास्ट कहाँ तक जाएगा, तो 25 तक। तो मांग रहा था कौन नहीं होगा, तो देखिए तो 12, तो 12 तो हो जाएगा ना, नहीं 12 ही नहीं होगा। अच्छा इसमें 12 जो है 12 तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 12, आंसर क्या होगा 12। अच्छा समझिए कौन नहीं होगा, तो 12 तो इसके रेंज में नहीं आएगा, तो ये 12 नहीं होगा। 18 हो सकता है, देखिए 18 ये गलत हो जाए, मतलब कहने का था कौन नहीं होगा बोल रहा, तो 18 तो हो जाएगा ना, 15, 16, 17, 18 भी तो इसमें आएगा, 15 से लेके 25 तक में 18 आता है, तो ये हो जाएगा x का मान, ये भी हो जाएगा क्योंकि 20 भी आता है और ये भी हो जाएगा। तो बोल रहा था कौन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे 12 नहीं होगा, क्योंकि 15 से लेके 25 तक में 12 नहीं आता है, तो 12 नहीं होगा। कौन नहीं होगा, तो 12 नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन देखिए और रह गया है, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हमारा सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार आया है एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ये लिखा है 8 है, 13 है और क्या मांग रहे हैं, QS। अच्छा बोल रहे हैं ना, देखिए आपको ध्यान दीजिएगा, QS मांग रहे हैं, लिख दे रहे हैं QS की लंबाई मांग रहे हैं। किसकी लंबाई मांग रहे हैं, QS की लंबाई मांग रहे हैं, QS की लंबाई। तो देखिएगा हम इस फिगर को ही बड़ा करके इसी में सिखा दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले तो एक चीज़ समझिए कि अगर हम बोले कि जो PQ होगा वो क्या हो सकता है, PQ, तो आप बोलेंगे 8 और 15 का अंतर। अच्छा 8 और 15 का जो डिफरेंस होगा, 8, 7, 15 ना, तो कहेंगे PQ जो होगा वो 7 से बड़ा होगा। PQ जो होगा P से Q तक, PQ समझ रहे हैं, P से Q तक जो होगा वो 7 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, तो 15 और 8 का योग कितना होगा, तो हम बोलेंगे 23, 15 और 8 का योग 23। तो कहेंगे जो PQ होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे PQ का मतलब PQ मतलब ये पूरा लेंथ को हम PQ बोल रहे हैं। PQ आप समझिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे वो 7 और 23 के बीच में होगा, 7 और 23 के बीच में। तो PQ का वैल्यू जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे 8, 9, 10 ये सब हो सकता है, कहाँ तक, तो कहेंगे ये जो होगा ये कहाँ तक हो सकता है, 22 तक, उससे ऊपर तो नहीं होगा। तो मांगा जो है ना आपको, जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मांगा है वो ध्यान दीजिएगा, आपको
P से S की दूरी मांगा है। किसकी दूरी मांगा है? S से Q की दूरी। तो आप ध्यान दीजिए, हम बोले कि पहले उठाते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर हम बोले कि PS से Q, अच्छा S से Q क्या 4 होगा? तो कहेंगे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि S से Q अगर आप 4 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। अगर हम बोले कि P से S क्या लेंगे? 4, तो अगर हम इसको 4 लेंगे तो पूरा P से Q क्या होगा? 4 और 3 7, तो कहेंगे 7 नहीं हो सकता है। अच्छा देखिए, अगर हम इसको 4 लेते हैं, ऑप्शन से बनाना पड़ेगा इसको, अगर हम इसको 4 लेते हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ 4 और 3 7 हो जाएगा ना, तो कहेंगे ये पूरा 7 हो जाएगा, जबकि PQ जो है 7 नहीं हो सकता है, 7 से बड़ा होना चाहिए। 8 हो सकता है 9, लेकिन 7 नहीं। इसका मतलब हम कहेंगे जो 4 रखे हैं वो सही नहीं है, तो ये 4 नहीं हो सकता है। तो क्या रखेंगे कि हमारा सेट कर जाएगा? तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 4 तो नहीं होने वाला है, तो 4 तो गलत हो गया। अच्छा, अगर हम 13 रखेंगे यहाँ, अगर हम क्या रख ले यहाँ 13 रख ले, तो 13 3, तो कहें 13 और 3 कितना होता है? 16। तो देखिए, तो इसमें 16 आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ 16 आ जाएगा। इसका मतलब पक्का जो होगा ये 13 ही आंसर हो गया। 13 आंसर हो गया। समझ में आया कैसे? जैसे अगर आप S से Q की लंबाई 13 लेते हैं तो 13 3 16, तो कहेंगे PQ पूरा 16 हो गया, तो 16 होगा, तो बोले हाँ 8 से 22 से 16 होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 13। आप 20 रख के देख लीजिए, अगर कोई कहे ना कि हम यहाँ 20 रखते सर, तो 20 और 3 23, 23 होगा, तो कहेंगे नहीं 23 नहीं हो सकता, पूरा PQ 23 हो ही नहीं सकता है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अच्छा 24 रखेंगे तो 24 और 3, तो क्या 27 कभी होगा? नहीं। इसका मतलब ये सब नहीं होगा, आपका जो होगा वो क्या होगा? 13 ही केवल हो सकता है। और ये सब क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से बनाए जाते हैं, तो 13 रखेंगे तो ही अप्लाई होगा, बाकी आप रख के देख लीजिए नहीं होगा। तो 13 3 16 जो PQ का लेंथ हो सकता है, तो इतना कर लीजिए। तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी को हमने आपको समझाया और उस पर कुछ क्वेश्चन कराए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।